नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी से आप हिंसा करने के दुष्परिणाम जान जाओगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में एक प्रसिद्ध त्रिवेदज्ञ ब्राह्मण अध्यापक रहता था। एक दिन उसने मृतक भक्त देने के लिए एक बकरा लाकर अपने शिष्य को दिया और कहा, इसे ले जाकर नदी में स्नान करा के लाओ। इसको गले में माला पहनाना, इसके शरीर पर 5 उंगलियों से छापे लगाकर और अच्छी तरह सजाकर मेरे पास ले आना। गुरु की आज्ञा के अनुसार शिष्य लोग उस बकरे को नदी किनारे ले गए और वहां उसे स्नान कराकर और अच्छी तरह सजाकर खड़ा कर दिया। उस समय उस बकरे को अपने पूर्व जन्मों की सब बातों का स्मरण हो आया और वह सोचकर हंस पड़ा कि आज ही मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। पर थोड़ी ही देर में वह फिर यह सोचकर रोने लगा कि मेरी हत्या करके अब यह ब्राह्मण भी वही दुख भोगेगा जो आज तक मैंने भोगे हैं। उसे इस प्रकार पहले हंसता और फिर रोता देखकर शिष्यों ने पूछा, तेरे इस प्रकार हंसने और फिर रोने का क्या कारण है? बकरे ने उत्तर दिया, तुम लोग पहले मुझे अपने गुरु के पास ले चलो और तब वही उनके सामने मुझसे यह प्रश्न करना। शिष्य लोग उस बकरे को लेकर गुरु के पास आए और नदी किनारे जो कुछ हुआ था वह उन्होंने गुरु को कह सुनाया। इस पर उस ब्राह्मण ने स्वयं ही उस बकरे से उसके हंसने और रोने का कारण पूछा। बकरे को उस समय अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं भी तुम्हारे ही समान त्रिवेदज्ञ ब्राह्मण था। एक बार मैंने भी इसी प्रकार एक बकरे का वध करके मृतक भक्त दिया था। उसी पाप के फलस्वरूप मुझे 499 बार बकरे का जन्म लेना पड़ा और हर बार अपना सिर कटाना पड़ा। ये मेरा 500वां और अंतिम जन्म है। मैं यह सोचकर प्रसन्न हुआ और हंसा था कि अब इस दुख से सदा के लिए मेरा छुटकारा हो जाएगा। पर फिर मैंने सोचा कि मैं तो इस प्रकार 500 बार सिर कटाकर सदा के लिए कष्ट से मुक्त हो रहा हूँ, पर आपको मेरी हत्या करने के कारण ठीक इसी प्रकार 500 बार अपना सिर कटाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे आप पर दया आई और मैं रोने लगा। बकरे की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अच्छा तुम डरो मत, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा। बकरा बोला, आप चाहे मुझे मारे या ना मारे, पर आज मेरी जान नहीं बचेगी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। बकरा बोला, महाराज, आपकी रक्षा मेरे किसी काम ना आवेगी, क्योंकि मैंने जो पाप किया है वह प्रबल है और आपकी शक्ति उसके सामने निर्बल है। इस प्रकार बातें होने पर ब्राह्मण ने उस बकरे को खोल दिया और अपने शिष्यों को साथ लेकर यह कहता हुआ उस बकरे के पीछे हो लिया कि देखो आज कौन इसकी हत्या करता है। बकरा खुलते ही एक बड़े पत्थर पर चढ़कर सिर उठाकर पत्तियां आदि खाने लगा। ठीक उसी समय वहां बिजली गिरी, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह विलक्षण घटना देखकर वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए। उस समय बोधिसत्व वहां वृक्ष देवता के रूप में रहा करते थे। देव शक्ति के प्रभाव से वह आकाश में विरासन लगाकर बैठ गए। सब लोग चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। बोधिसत्व अपने मन में सोचने लगे कि यदि अभागे मनुष्य इस दुष्कर्म का परिणाम जानते होते तो वे कभी प्राणी हिंसा ना करते। उन्होंने उपस्थित लोगों को मधुर स्वर में उपदेश दिया, यदि जीव यह जानता होता कि हिंसा के कारण जन्म जन्मांतर में कितना कठोर दंड भोगना पड़ता है तो वह कभी किसी जीव को मारता नहीं। बोधिसत्व के इस प्रकार के उपदेशों से सब लोगों ने सदा के लिए जीव की हिंसा करना छोड़ दिया। बोधिसत्व अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरे लोक में चले गए। वे सब लोग जब तक जीवित रहे तब तक दान धर्म आदि सत्कार्य करते रहे और मरने पर ब्रह्मलोक में गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन वचन या काय से की गई हिंसा के दुष्परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं, फिर भले ही वह इस जन्म में भुगते या आने वाले जन्मों में भुगते। दोस्तों, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं भी रखते हो
तब भी ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप सिर्फ मन में भी नकारात्मक विचार लेकर आते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर किसी न किसी रोग के रूप में ज़रूर निकलता है। और हिंसा करने के लिए तो मन में बहुत क्रोध का उत्पन्न होना ज़रूरी है। क्रोध एक बहुत बड़ा नकारात्मक भाव है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्रोध से भरे हुए विचार आपके शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, हिंसा नहीं करना इसी में समझदारी है, क्योंकि अहिंसा का मार्ग अपनाने से आप सबसे पहले अपनी ही भलाई करेंगे।